नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें 2024 में किन अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि व्हाई स्टॉक मार्केट? हम लोग स्टॉक मार्केट में क्यों आए? तो इसका आप लोगों से भी एक सिंपल सा ही जवाब आएगा कि हाँ, हम यहाँ पर पैसा कमाने के लिए आए हैं। तो दोस्तों, पैसा कमाने के लिए हमें कुछ कंपनीज़ को परचेज़ करना होगा। तो उस कंपनी को हम कैसे आइडेंटिफ़ाई करेंगे? दोस्तों, स्टॉक मार्केट में 5000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। तो हमें किन कंपनीज को परचेस करना है और नहीं करना है, तो कैसे डिसाइड करें? चलिए, इसको मैं एक एक रिटेल इन्वेस्टर्स के एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूँ कि जब भी कोई नया रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में एंट्री लेता है, तो वो विदाउट रिसर्च किसी भी स्टॉक को किसी टिप या न्यूज़ बेस पे खरीद लेता है, उसके बिना फंडामेंटल्स को जाने। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, जब कभी मार्केट शॉर्ट टर्म में कभी गिरता है, कोई न्यूज़ ख़राब आ गई, तो वो स्टॉक 10%, 20%, 30% जब अपने करंट प्राइस से नीचे जाता है, तो उस कंडीशन में वो रिटेल इन्वेस्टर्स घबरा जाता है, क्योंकि उसने उस कंपनी के फंडामेंटल को बिना स्टडी करे, उस कंपनी के बिजनेस मॉडल को बिना जाने उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, फिर वो रिटेल इन्वेस्टर उस कंपनी में ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता है, क्योंकि उसको उस कंपनी में कन्विक्शन नहीं है। तो वो उसमें से एग्ज़िट ले लेता है और अपना लॉस बुक कर लेता है। तो दोस्तों, हमें करना क्या है, हमें उस रिटेल इन्वेस्टर की तरह नहीं सोचना है। हमें सबसे पहले जिन कंपनीज़ में हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, उन कंपनी के फंडामेंटल्स को, उसके बिज़नेस मॉडल को और उसके फ्यूचर प्लान्स को पहले जानना है। फिर बाद में जब उनको जानने के बाद हमें उस कंपनी के बिज़नेस पर कन्विक्शन आ जाए, तब जा कर के उस कंपनी में हमें अपनी एंट्री लेनी है। तो अब कंपनी में किस तरह की कंपनी में एंट्री लें? तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि अर्न मनी फ्रॉम द कॉमन नेम्स या सिंपल रेप्यूटेड कंपनीज। हमें उस तरह की कंपनी लेनी चाहिए जनरली, जो कि हमें डेली लाइफ्स में यूज़ होती दिख रही हैं या जिनको हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपको अपनी रिसर्च को डेप्थ में जाना है, तो आपको उस कंपनी को डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में जा करके उसके पैरामीटर्स को स्टडी करना पड़ेगा, उसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा, उसकी बैलेंस शीट को देखना पड़ेगा और उसके कैश रिजर्व्स को देखना पड़ेगा, और उस कंपनी में क्या-क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और क्या फ्यूचर ग्रोथ है उस कंपनी में, कितने ऑर्डर बुक्स हैं, ये देख करके दोस्तों, पहले अपने अंदर हमें एक कन्विक्शन जगाना है, क्या हम इस कंपनी को फ्यूचर में होल्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तब जा करके हमें उस कंपनी में फाइनली एंट्री लेनी है। तो आज के इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम आपको आज 15 नंबर ऑफ कंपनीज जो कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से आइडेंटिफाई की हैं, उनके करंट स्टैट्स और उनके फ्यूचर प्लान्स को हम डिस्कस करेंगे, ताकि हम एक ओवरव्यू कंपनी का जान पाएँ और उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए एक स्ट्रेटजी बना सकें। तो दोस्तों, चलिए अब हम पहली कंपनी ओलेक्ट्रा ग्रीन के साथ जाएंगे। तो ओलेक्ट्रा ग्रीन बेसिकली करती क्या है, इसके फंडामेंटल्स को रीड करते हैं। ओलेक्ट्रा ग्रीन कंपनी जो है, उसका जो करंट मार्केट कैप है वो 14,399 CR के आसपास का है, और जो उसका करंट प्राइस है वो 1754 रुपये पे ट्रेड कर रहा है अभी। तो बेसिकली ओलेक्ट्रा ग्रीन है क्या? ओलेक्ट्रा ग्रीन जो एक कंपनी, तो ओलेक्ट्रा ग्रीन करती क्या है? ओलेक्ट्रा ग्रीन जो पॉलीमर इंसुलेटर्स हैं और जो ईवी बसेस का बिजनेस है, उसमें काम काज करती है, और जो कि एक हैदराबाद रजिस्टर्ड कंपनी है। चलिए अब इस कंपनी के एक साल के चार्ट पैटर्न पर नज़र मारते हैं। इस कंपनी ने पिछले एक साल में 153% के रिटर्न दिए हैं इन्वेस्टर्स को, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़े रिटर्न माने जाते हैं एक साल में। चलिए अब इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एक नज़र डाल देते हैं। तो इस कंपनी में पिछले जो 6 क्वार्टर्स हैं, उसमें प्रमोटर्स ने कोई भी चेंज नहीं किया है। वो 50.02% पे मतलब होल्ड कर रहे हैं। ना तो प्रमोटर इसमें कोई स्टेक बेच रहे हैं, ना कोई खरीद रहे हैं। और आप लोग देख रहे होंगे कि म्यूचुअल फंड ने जो स्टेक है, वो अपना म्यूचुअल फंड ने स्टेक अपना बढ़ाया है, बढ़ा करके पिछले क्वार्टर से 0.09% से 0.11% करा है। और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में लास्ट क्वार्टर के हिसाब से देखें तो अपना स्टेक बढ़ाया है, और रिटेल इन्वेस्टर्स का स्टेक थोड़ा सा ट्रिम हुआ है। तो दोस्तों, इस कंपनी ने पिछले एक साल में जो 150% के धमाकेदार रिटर्न दिए हैं, उसके पीछे की वजह इस कंपनी को लगातार मिलते बड़े ऑर्डर्स हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक महीने पहले की न्यूज़ है, इस कंपनी को करीब 4000 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा था, और 4 महीने पहले इस कंपनी को करीब 62 करोड़ का
एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है। और तो दोस्तों ये जो ऑर्डर था तो दोस्तों ये जो ऑर्डर था 10,000 करोड़ का, ये करीब 5150 इलेक्ट्रिक बसेस का था, और जो कि कंपनी को अगले 2 साल में पूरा करना है। तो दोस्तों इससे साफ इंडिकेशन मिलता है कि कंपनी को अगले 2 साल के लिए 10,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलने वाला है। मतलब कंपनी का मार्केट कैप अगले 2 साल में डबल होने वाला है केवल एक सिंगल ऑर्डर से, और इस तरह के ऑर्डर्स इसको लगातार मिलते जा रहे हैं। तो इसी वजह से दोस्तों इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो पिछले 1 साल में 150% का रिटर्न दिया है। तो ये दोस्तों कंपनी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट के नज़र से, क्योंकि इस कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो बहुत स्ट्रांग है। कुछ 8,000 बसेस का ऑर्डर अभी भी इस कंपनी के पास अनएग्जीक्यूटेड है। दोस्तों अब कंपनी के एक एक्सपेंशन प्लान पे नज़र डाल लेते हैं कि कंपनी की जो अभी करंट कैपेसिटी है वो 1500 बसेस पर ईयर बनाने की है, जिसको कंपनी एक्सपेंड करके 3.5 टाइम्स मतलब 5000 बसेस पर ईयर बनाने के लिए इसने एक लैंड एक्वायर की है हैदराबाद में, जिसको ये अपनी कैपेसिटी को जल्दी ही 3.5 टाइम्स करने वाली है, जो कि कंपनी के लिए एक अच्छा इंडिकेशन है। तो दोस्तों आप लोग ओलेक्ट्रा ग्रीन को, जो एक फ्यूचरिस्टिक सेक्टर से बिलोंग करती है ईवी सेगमेंट में, आप लोग इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए सोच सकते हैं। और दोस्तों ये वीडियो ऑलरेडी इतना लेंदी हो चुका है, तो बाकी की कंपनीज़ को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।